हेलो बच्चों, तो जेई मेंस 2026 के बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2X हमारे पास गिवन है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 Ka1 हमारे पास गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁸ एंड Ka2 हमारे पास गिवन है 1.0 इंटू 10⁻13। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हमें X2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमें बतानी है और H2X हमारे पास एक डाइप्रोटिक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। अब बच्चों हमें ये पता है कि जो हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड होता है ना, वो दो स्टेप में आयोनाइज होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो जो H2X हमारे पास है वो आयोनाइज होगा H प्लस HX नेगेटिव के अंदर। फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप में HX नेगेटिव फर्दर आयोनाइज होता है और सेकेंड H प्लस को रिलीज करके बनाएगा S-2। ठीक है, अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास C हो जाएगा, तो C माइनस सी एल्फा वन, H प्लस बनेगा सी एल्फा वन, ये बनेगा सी एल्फा वन। और जो HX नेगेटिव यहाँ पर बनेगा वो दूसरे इक्विलिब्रियम के लिए इनिशियल वैल्यू की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, सी एल्फा वन माइनस सी एल्फा वन एल्फा टू, तो H प्लस जो बनेगा वो भी बनेगा बच्चों सी एल्फा वन एल्फा टू, और X2 नेगेटिव जो बनेगा वो भी बनेगा सी एल्फा वन एल्फा टू। अब जो H प्लस हमारे पास पूरा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो दोनों में से जो H प्लस आता है उसको ऐड कर लेते हैं टोटल निकालने के लिए, क्योंकि जो H प्लस है वो तो सॉल्यूशन में है, वो तो दोनों के लिए सेम बिहेव करेगा। तो सी एल्फा वन एल्फा टू और यहाँ पर हम सी एल्फा वन ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो जो Ka2 हमारे पास आएगा वो आएगा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके आएगा, देखो सी एल्फा वन एल्फा टू प्लस सी एल्फा वन, यहाँ से आ जाएगा सी एल्फा वन एल्फा टू अपॉन में सी एल्फा वन माइनस सी एल्फा वन एल्फा टू। बच्चों ऊपर में से हम क्या करेंगे, सी एल्फा वन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर बचेगा एल्फा टू प्लस वन इंटू सी एल्फा वन एल्फा टू अपॉन में अगेन सी एल्फा वन नीचे से कॉमन ले लेंगे, वन माइनस एल्फा टू। सी एल्फा वन कैंसिल हो गया, और बच्चों जो एल्फा टू होता है इज लेस देन वन, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे ऊपर से नीचे से। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो Ka2 हमारे पास बचेगा बच्चों, Ka2 वो आ जाएगा सी एल्फा वन एल्फा टू। और बच्चों सी एल्फा वन एल्फा टू ही हमारे पास क्या है, X2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन है। तो हम बोल सकते हैं सर Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ X2 नेगेटिव, और जो कि हमारे पास गिवन कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻13। और हमें जो आंसर देना है बच्चों 10⁻⁻15 की फॉर्म में देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻15। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे वो हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारे पास में 22 जनवरी का है, शिफ्ट 2 का पेपर, आयनिक इक्विलिब्रियम का। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर गिव ए बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 9.25। बच्चों हमें एक बफर बनाना है जिसका पीएच हमारे पास होना चाहिए 9.25। अब देखो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में, अब सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है वीक बेस NH4OH, और बच्चों रिएक्शन किससे करेगा, HCl से। तो बच्चों रिएक्शन होने के बाद हमारे पास बनेगा सोल्ट प्लस वाटर, NH4Cl प्लस वाटर बन जाएगा। तो NH4OH जो हमारे पास गिवन है वो 0.2 मोलर और 0.5 लीटर सॉल्यूशन गिवन है। ऐसे ही यहाँ पर ये 0.1 मोलर और 0.5 लीटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.1 मोल आ जाएगा और HCl आएगा 0.05 मोल। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा 0.05 से रिएक्शन कर लेगा, तो 0.1 माइनस 0.05 जो रिमेनिंग होगा वो 0.05 मोल बचेगा वीक बेस। ठीक है, ये HCl पूरा खत्म हो जाएगा और NH4Cl भी बनेगा 0.05 मोल। अब देखो मिक्सचर है बच्चों वीक बेस एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब यहाँ पे जो बफर बना है वो बेसिक बफर बन गया। बफर कैसा बन गया, बेसिक। तो बेसिक बफर के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है POOH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन में बेस। ठीक है, अब देखो बच्चों सोल्ट और जो बेस है दोनों का कंसंट्रेशन सेम है,
पी के भी हमारे पास गिवन है 4.75, तो 4.75 प्लस लॉग सोल्ट भी हमारे पास 0.05 है, बेस भी हमारे पास 0.05 है, दोनों कट जाएगा, log 1 हो जाएगा 0। तो बच्चों पी ऑफ ओ एच हमें जो मिलेगा, पी ऑफ ओ एच मिलेगा 4.75 और हमें पी एच बताना है, तो पी एच आ जाएगा 14 माइनस पी ऑफ ओ एच, दैट मीन्स 14 माइनस 4.75, तो आंसर आ जाएगा 9.25। तो बच्चों पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट मिल गया हमें। अगर बच्चों पहला ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, यही इसका एक बेसिक रूल है क्वेश्चन करने का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों हमारे पास है 23 जनवरी का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स ग्राम, एक्स मिलीग्राम में बच्चों प्योर एच का यूज टू मेक एन एक्वा सोल्यूशन, हमने एच का यूज़ किया और एक एक्वा सोल्यूशन बनाया। 25 ml ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज यूज व्हेन द HCl सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट H2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है वो HCl से कराई जा रही है, ये बेस है ये एसिड है, रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब जो हमारे पास में बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो 25 ml है, ठीक है बच्चों, और 0.1 मोलर है। HCl जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एट द एंड पॉइंट जब टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन के अंदर एंड पॉइंट आता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम हो जाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब जो HCl हमारे पास होता है वो एक H प्लस को रिलीज करता है एन फैक्टर 1, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH 2 लगे हुए हैं, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 25 ml हमारे पास सॉल्यूशन है, डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी हो गई इसकी 0.1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl और एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। मोल्स ऑफ HCl जो बच्चों हमारे पास आ गया वो आ गया 25 इंटू 250, 50 इंटू 0.55, तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट। मोल्स हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो मोलिकुलर वेट से 36.5 ग्राम, और इसको हम लिख सकते हैं 35 इंटू 36.5 मिलीग्राम। 10⁻³ को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, मिलीग्राम के अंदर। तो बच्चों हमारे पास आएगा 182.5 मिलीग्राम। ठीक है, और जो हमें वैल्यू देनी है वो देनी है 10⁻⁻1 की फॉर्म में देनी है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 182.5 को हम लिख सकते हैं 1825 इंटू 10⁻⁻1। तो जो हमारे पास आंसर आएगा इंटीजर में वो आएगा 1825, वो हमारा इंटीजर का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या करना है, जब हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन पे जब एंड पॉइंट आता है तो दोनों सॉल्यूशन के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 जनवरी का है बच्चों, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहा है टू ग्रुप 4 मेटल्स हमारे पास है, X2 पॉजिटिव और Y2 पॉजिटिव। ठीक है, दोनों की कंसनट्रेशन हमारे पास गिवन है। जो बच्चों X+2 है उसकी कंसनट्रेशन भी 0.01 है, और Y+2 की जो कंसनट्रेशन दैट इज ऑल्सो 0.01। अब कह रहा है बच्चों इसके अंदर हमने क्या करा, H2S को पास किया तो सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कह रहा है द pH एट विच द मेटल सल्फाइड YS, तो बच्चों YS हमारे पास क्या हो रहा है, PPT बना रहा है। ठीक है, तो किस pH पे इसका PPT बनेगा, हमें ये बारे में बात करनी है। ठीक है, हमारे पास गिवन है KSP गिवन है HXY का, और KSP गिवन है YS का। PPT बनाना है हमें YS का, तो KSP हम चेक करेंगे किसका, YS का। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो KSP कंसनट्रेशन ऑफ Y+2 इंटू H2 नेगेटिव। जो बच्चों KSP गिवन हमारे पास है वो गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻16 आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ Y+2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ S-2। बच्चों Y+2 की जो कंसनट्रेशन गिवन है वो 0.01,
तो उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव। तो सल्फाइड आयन की बच्चों हमारे पास कंसनट्रेशन निकल के आ गई 4 इंटू 10⁻14। अब बच्चों में निकालना है पीएच। क्या निकालना है हमें? पीएच। तो जो H2S हमारे पास है, ये जब इक्विलिब्रियम बनाएगा H प्लस को रिलीज करने के बाद, तो ये कन्वर्ट होगा 2H प्लस प्लस H2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ H2S। अब देखो H प्लस बच्चों में निकालना है के हमारे पास आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2, दो स्टेप में रिएक्शन होती है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। 1 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन निकाल चुके हैं 4 इंटू 10⁻⁻14 बच्चों, अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ एसिड हमें करना है जो कि हमारे पास गिवन है 0.1 अपॉन में 0.1। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लेंगे। तो 10⁻⁻21 0.1 अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁻14। तो बच्चों यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और जब H प्लस निकल जाएगा तो हम यहाँ से पीएच निकाल लेंगे। तो पीएच क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो पीएच बच्चों हमारे पास आता है वो आएगा राउंड ऑफ टू 4। आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। 28 जनवरी शिफ्ट 1 का हमारे पास पेपर है। क्वेश्चन है, कह रहा देखो हमारे पास एक वीक बेस है बच्चों, हमारे पास क्या है, एक वीक बेस बी है जो रिएक्शन करता है HCl के साथ में। ठीक है, तो बनेगा सोल्ट बनेगा बच्चों, BCl प्लस वाटर, बेस सोल्ट बन जाएगा। अब देखो जो हमारे पास पीकेबी दिया हुआ है वीक बेस का, पीकेबी हमारे पास गिवन है 5.699। ठीक है, अब कह रहा है x ml ऑफ 0.02 मोलर HCl। देखो हमारे पास x ml सॉल्यूशन है और 0.02 मोलर है, y ml ऑफ 0.02 मोलर वीक बेस हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया y ml और कंसंट्रेशन हो गई 0.02 मोलर, आर मिक्स्ड टू मेक 100 ml ऑफ ए बफर। बच्चों बफर बन रहा है, बफर कब बनता है, जब वीक बेस रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, और स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों प्रेजेंट होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में, ये कंपल्सरी है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास हो जाएगा 0.02 इंटू वाई अपॉन में 1000। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.02 वाई मिलीमोल। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 0.02 एक्स मिलीमोल। बच्चों HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तभी बफर बनेगा, अदरवाइज बफर नहीं बनेगा। तो मतलब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, 0.02 वाई माइनस 0.02 एक्स, ये बचेगा बेस, एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा 0.02 एक्स मिलीमोल बनेगा। ठीक है, अब जो बफर बनेगा बच्चों वो बनेगा बेसिक बफर। पर ध्यान रखें वीक बेस सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक बफर बनेगा। बेसिक बफर में निकालते हैं पी ऑफ ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन बेस। ठीक है, पीएच हमारे पास गिवन है बच्चों 9, पीएच हमारे पास कितना है 9, तो पी ऑफ ओ एच कितना आ जाएगा 14 माइनस 9, ये आ जाएगा 5। तो 5 इज इक्वल टू पी के बी हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, पी के बी हमारे पास बच्चों गिवन है 5.699। तो 5.699 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट कितना है 0.02x और बेस हमारे पास है 0.02y माइनस 0.02x। तो बच्चों यहाँ पर x और y से एक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व करेंगे इसको पूरा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जो टोटल वॉल्यूम है बफर का वो कितना है 100 ml है, इसका मतलब x प्लस वाई हमारे पास कितना होगा 100 ml। ठीक है, तो बच्चों दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, दो वेरिएबल हो गए, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, जो आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा वो x की वैल्यू आएगी 14.3 और y की वैल्यू आएगी 85.7। हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 28 जनवरी का हमारे पास है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कंसीडर द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड। बच्चों हमारे पास एक वीक एसिड है HA, तो HA जब डिसोशिएट होगा तो इक्विलिब्रियम बनाएगा H प्लस और A नेगेटिव के साथ में। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो क्या हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, H प्लस बनेगा C अल्फा और A नेगेटिव बनेगा C अल्फा। के पी के हमारे पास गिवन है, पी के हमारे पास कितना गिवन है 4, और जो कंसंट्रेशन हमारे पास है वीक एसिड की वो है 10 मिली मोलर। इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, या फिर इसको 10 की पावर माइनस 2 मोलर लिख सकते हैं। और बच्चों में कैलकुलेट करना है पीएच। तो बच्चों वीक एसिड के पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी के ए बाय 2 माइनस का 1/2 लॉग से। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पी के की वैल्यू गिवन है 4/2 माइनस का 1/2 इंटू लॉग 10 की पावर माइनस 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 2 माइनस 1/2 और माइनस 2 आगे आ जाएगा, log 10 हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि log 10 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्वेश्चन थे आयनिक इक्विलिब्रियम के।